वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, हम लोग बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे पिछले 3 वीडियोज में और हम लोगों ने 7 निश्चय योजना के तहत 7 निश्चय योजना 2 के तहत 4 योजनाओं के बारे में पढ़ लिया था। ये हमारे कुछ लिंक्स है पेड ग्रुप के जहां पर आप जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति के बारे में पढ़ लिया था, सशक्त महिला सक्षम महिला के बारे में पढ़ा, फिर हर खेत तक सिंचाई का पानी के बारे में पढ़ा और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में स्वच्छ शहर विकसित शहरी के बारे में। ठीक है, तो जो अर्बन इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में कौन कौन सी योजनाएं हैं वो देखने वाले हैं। तो उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो उद्देश्य है कि स्वच्छ शहर होना चाहिए, जो सैनिटेशन की व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उसके अलावा जो बेघर रहने वाले हैं शहरों में, आप देखते होंगे रोड के किनारे बहुत सारे बेघर लोग आपको मिल जाते हैं, तो उन सब के लिए घर की व्यवस्था करना। उसके बाद इलेक्ट्रिक श्मशान का व्यवस्था करना ताकि लाश जो है उसको सही से जलाया जा सके और प्रदूषण भी ना हो, पेड़ों को भी बचाया जा सके। और उसके बाद क्या, बुजुर्गों के लिए आश्रय, इनके लिए शेल्टर फॉर द एल्डरली। तो ये सारे उद्देश्य हैं इसके तहत स्वच्छ शहर विकसित शहरी के तहत। ठीक है, अब इसके तहत कार्यक्रम क्या क्या चलाया जा रहा है? तो प्रत्येक शहर या कस्बे में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। मतलब कि जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्था हर एक सिटी या टाउन में की जा रही है। जल जमाव को रोकने के लिए जल निकासी की व्यवस्था का विकास किया जा रहा है। शहरों के बेघर या भूमिहीन गरीब लोगों के लिए बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है वो बनाई जा रही है, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं गरीब लोगों के लिए। ठीक है, हर शहर में प्रमुख घाटों पर इलेक्ट्रिक श्मशान और मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं। इससे प्रदूषण कम होगा और पेड़ों की कटाई भी कम होगी। बेहतर प्रबंधन के साथ हर कस्बे या शहर में बुजुर्गों के लिए आश्रय गृह शेल्टर होम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि बजट में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। ठीक है, बजट 2022-23 का जो है उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए। तो देखते हैं, कचरा प्रबंधन के लिए 34 नगर निकायों में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 66 नगर निकायों में 105 वेस्ट कंपोस्ट केंद्र संचालित किए गए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन शहरों को या जिलों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है पीटी में। वृद्ध जनों के लिए सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम का निर्माण होगा। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बहुमंजिला इमारत बनाकर बेघरों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यह सब बजट में दिया गया है। सभी शहरों में नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह और मुक्त दम बनाने के लिए काम हो रहा है और सभी शहरों में जल समस्या के निदान के लिए, जल जमाव की समस्या के निदान के लिए काम किया जा रहा है। और इस पर 550 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। किस पर? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव पर। कितना? 500 करोड़, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सुलभ संपर्क। सुलभ संपर्क के लिए क्या क्या किया जा रहा है? सुलभ संपर्क के लिए यानी कि कनेक्टिविटी, इजी कनेक्टिविटी, इसके लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी स्थापित करना और ट्रैफिक जाम से राहत। ये दोनों इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज और ट्रैफिक जैम से रिलीफ। कार्यक्रम क्या क्या चलाया जा रहा है? तो दूर दराज के गांवों, मुख्य सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि सर्कल कार्यालय हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, उपमंडल कार्यालय हो गया और विभिन्न सेवाओं जैसे अस्पताल, बाजार, स्कूल इत्यादि को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। न्यू रोड्स आर बीइंग बिल्ट। बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या शहरों में भयानक ट्रैफिक जाम का कारण बनती है। बिल्कुल सही है। तो बाईपास और पुलों और फ्लाईओवरों के न होने की स्थिति और खराब हो जाती है। मतलब कि अगर फ्लाईओवर ना हो, बाईपास वगैरह ना हो तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है और इसीलिए ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार जहां भी होगा, जरूरी होगा, वहां पर बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण करेगी। ये सब कार्यक्रम इसके तहत चलाए जाएंगे। अब बजट में क्या क्या दिया गया है इसके लिए वो देख लेते हैं जरा सा। तो बजट में यदि हम लोग देखें तो सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के लिए ग्रामीण सड़कों की सुलभ संपर्कता के तहत 1660 सड़कों का सर्वे चल रहा है, जिसकी कुल
लंबाई कितनी है, 12,555 किलोमीटर है। तो 12,555 किलोमीटर सड़क जो है वो बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 120 बाईपास की योजना की पर प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। 120 बाईपास जो है वो बनाए जाएंगे अगले 5 सालों में, 2020 से 25 तक, और इन योजनाओं पर 450 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो बजट में कितना प्रावधान है ये तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो में यहीं पर आने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अंतिम है, हमारा अंतिम योजना है 7 निश्चय योजना 2 के तहत, वो देख लेंगे, और उसके बाद 7 निश्चय योजना 2 भी हमारा समाप्त हो जाएगा। अंतिम क्या है, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।